हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी करंट अफेयर का सीरीज 2 है और इसके अंदर स्पोर्ट्स चल रहा था। स्पोर्ट्स के अंदर हमने कल कर रखा था एशियन गेम, इसके अलावा और भी कौन कौन गेम्स कर रखे थे सर। विंबलडन कर लिया था हमने, कॉमनवेल्थ गेम कर लिया था, ये सभी चीज़ें कल हमने किया था। आज करेंगे हम लोग फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो जो क्वेश्चंस बनेंगे, वैसे तो फीफा में बहुत सारी चीज़ें बट एग्जाम में नहीं आने वाले। फीफा के अलावा यूएस ओपन के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग फ्रेंच ओपन के बारे में जानेंगे, जहां से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, इन सब से सवाल बनते हैं। पिछली बार भी एयरफोर्स के अंदर आए थे और इस बार भी आएंगे। ठीक है, जो भी आएंगे इस वीडियो से बाहर नहीं आएंगे। अगर इससे सवाल बने तो भैया एक क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाने वाला, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ इस चीज की। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, बस रिलैक्स होके पढ़ो पढ़ो और आगे बढ़ो। देखो, सबसे पहले आगे बढ़ो इन द सेंस कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, कि हम लोग फीफा स्टार्ट करेंगे, बट सुनो, इसके पहले एक इंपॉर्टेंट और गुड न्यूज आपको देना था कि देखो, ए टू जेड स्टडी के ऐप पे जो मॉक टेस्ट मिल रहा था उसकी प्राइस हमने कम कर दी है। ठीक है, पहले 1300 रुपए थे, फिर एग्जाम नजदीक आया तो हमने 149 रुपीज कर दिया। ठीक है, अब इसको भी कट करके आप इजिली सिर्फ 100 रुपए पे करके टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हो और 100 रुपीज के अंदर आपको 25 टेस्ट मिल जाते हैं। 25 टेस्ट के साथ साथ आपको वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। दैट्स क्लियर। ठीक है सर, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। इसका फायदा मैं बताता हूं कि जितने भी मैथ के टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो वीडियो सॉल्यूशन में समझ में आ जाएंगे। इसके शॉर्टकट्स बताए गए हैं, बहुत सारे ट्रिक बताए गए हैं, आपके एग्जाम में बहुत कम आएंगे। तो ठीक है, ए टू जेड स्टडी की एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ ए टू जेड स्टडी की ऐप को डाउनलोड करो और दबा के टेस्ट सीरीज लगाओ। अगर आपको रीजनिंग में वर्बल या फिर नॉन वर्बल रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो आप हमारे टीम मेंबर से हमारा पीडीएफ बाई कर लो। व्हाट्सएप करो 7279047787 पे और रीजनिंग के पीडीएफ को बाई करके एग्जाम से पहले 2 बार बना लो। एक रीजनिंग आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर आपको वोकैब में प्रॉब्लम है तो वोकैब की भी पीडीएफ है, बाई करो इस टीम को व्हाट्सएप करके 7279047787 पे। अगर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो पहले ही कहा था कि मैथ का बाप पीडीएफ है ये। इसके अंदर हमने मैथ में वीडियो सॉल्यूशन भी डाल रखा है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो बहुत सारे शॉर्टकट सिखाए गए हैं मैथ में चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर से अरिथमेटिक और एडवांस। तो व्हाट्सएप करो सारे पीडीएफ्स के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो। अब आ जाते हैं हम लोग फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो फीफा में क्या सवाल बनेगा सर? फीफा से 2 सवाल बनेंगे, 2 से तीसरा सवाल आपका नहीं आने हैं आपके एग्जाम के अंदर। क्यों सर? क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप पहली बात इंडिया नहीं जाता खेलने उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारे देश में जब उतना पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर तो खैर पूरे वर्ल्ड में है, बट हमारी टीम हमारी नहीं पार्टिसिपेट करती, उतनी इंटरेस्ट हमारे यहाँ फुटबॉल में बहुत ज्यादा नहीं, लोग मतलब अभी आगे नहीं है। क्रिकेट ठीक है हमारी, हॉकी इवन ठीक है हमारी, फुटबॉल उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो देखो, फीफा के अंदर सबसे पहले 2 चीजें याद करने वाली चीज क्या है कि जो विनर टीम है वो कौन है। इसकी विनर टीम है अर्जेंटीना। तो याद रखे आप कि अर्जेंटीना ने क्या किया था भाई, जीता था बस। तो यहां पे लिख सकता है अर्जेंटीना। क्लियर है? इस चैंपियनशिप का विनर कंट्री कौन है? अर्जेंटीना है। इसके अलावा आपको बस एक चीज और याद रखनी है। वो एक चीज क्या याद रखना है? द मैच वाज प्लेड एट लुसेल स्टेडियम। ठीक है, और कतर में। कहां पे ये मैच हुआ था? तो कतर में हुआ था। कतर कतर कतर। ठीक है, कतर नहीं है, कतर है। ये कहां पे लिखा है? इसके अंदर लिखा होगा। ठीक है, चलो ठीक है। मैन ऑफ द मैच नहीं, मतलब उतना टेंशन नहीं लेना है इसका, मैन ऑफ द मैच कौन था। बस ये याद रखना है कि जो फीफा वर्ल्ड कप था, देखो फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022। ठीक है, ये जो हुआ था कहां पे हुआ था? कतर के अंदर हो रखा था। 2 क्वेश्चन बने, क्या क्या बने कि कहां हुआ था भाई? कतर के अंदर हुआ था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। जीता कौन? अर्जेंटीना। हो सकता है तो बस ये स्टेडियम का नाम पूछ ले आपसे। देखो, ये जो स्टेडियम है यही स्टेडियम है जिसका नाम है लुसेल स्टेडियम। पूरा फोटो वोटो सब दिखा रहे हैं, अब क्या चाहिए बोलो? जो फोटो था दिखा दिया मैंने आपको। यहां से 3 सवाल बन गया। पहला कतर में हुआ, दूसरा अर्जेंटीना जीता और तीसरा लुसेल स्टेडियम में बना। बस 3 चीज बहुत है यहाँ के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग यूएस 2022। तो पहली बात देखो, 3 गेम है। यूएस ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और तीसरा है आपका फ्रेंच ओपन। तीनों के तीनों देखो ग्रैंड स्लैम के अंदर आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? तो ग्रैंड स्लैम के कैटेगरी में आते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, तीनों के तीनों क्या आते हैं? ग्रैंड स्लैम के अंदर। जितने भी ओपन है, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, तीनों ग्रैंड स्लैम की कैटेगरी के अंदर आते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। तो क्या सर हो गया? अरे नहीं मर्दे, रुको, अभी और कुछ पढ़ना है। इनके विनर्स के बारे में पढ़ो। इनके विनर्स में देखो, विमेन सिंगल, मेन सिंगल याद रखोगे तो भी सफिशिएंट है। डबल ओवल से कभी पूछता नहीं आपके एग्जाम में। वैसे तो पहले
पूछता ही नहीं था आपके एग्जाम में, मतलब ये जो ग्रैंड स्लैम से आपसे सवाल नहीं पूछता था, बस एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, ओलंपिक तक सीमित था। बट अभी थोड़ा सा एडवांस हो गया है एयरफोर्स एग्जाम, ठीक है, इसमें अभी पूछने लगे हैं फ्रेंच से रिलेटेड, एसएससी की तरह वो भी धीरे धीरे अपना मतलब औकात बढ़ाते जा रहा है एग्जाम का। तो हमको ना अभी के लिए फिलहाल ये चीज याद रखना है कि यूएस ओपन 2022 क्लियर हुआ कहां था, तो बस आपको याद रखना है न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए के अंदर है, न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है, प्लसिंग नहीं याद रखना, बस न्यूयॉर्क यूएस के अंदर हुआ था, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, क्लियर है, ये चीज याद रखो। इसका मेन सिंगल में जो विनर था वो था देखो अल्काराज, कार्लोस अल्काराज, ये ही है वो अल्काराज, ठीक है, पूरा नाम है कार्लोस अल्काराज गार्सिया। तो इतना नहीं याद रखा, मैं आपको सिखाता हूं, देखो यूएस ओपन के बारे में बात करेंगे, मेन सिंगल के बारे में, तो आपको याद रखना है एक सिंगल जो होता है वो राजा होता है, देखो अल्काराज में राज है, तो एक सिंगल ही राजा होता है। और आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल एक तरीके से राज करने वाला कंट्री कौन है, यूएसए, सबको पता है भैया, आप मानो चाहे ना मानो, अभी यूएसए बहुत सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलर, मतलब पावरफुल भी है, राज कर रहा है पूरी दुनिया पे, पूरी इसकी डॉलर मतलब तबाही मचा के रख देती है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो, तो यूएस ओपन का सिंगल राज करने वाला कौन है, अल्काराज, बट इतना सफिशियंट है, हिंदी में भी लिख लेना, नोट्स बना लेना, अल्काराज, क्लियर है। तो चलो, तो ये जो हो गया क्लियर है। और इसका विमेन सिंगल्स के बारे में पूछेगा तो इगा स्वितेक नाम है इनका, ठीक है, ये ही है इगा, ठीक है, पूरा नाम इनका इगा नटालिया स्वितेक, ठीक है, जो कि पोलैंड की है, टेनिस प्लेयर है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, मेरे अकॉर्डिंग ये 2 सवाल सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर थोड़ा सा आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हो फ्रेंड्स यूएस ओपन के लिए, तो मेंस डबल में 2 लोग हैं यहाँ पे, आपको नाम रखना होगा यार, ठीक है, राजीव राम और जोए सैलिसबरी, ठीक है, राजीव राम जो फोटो दिख रहा होगा आपको, अमेरिकन प्रोफेशनल है ये, इंडियन मत समझ लेना, ओरिजिन भले होगा इनका इंडिया में, क्लियर है, बट फिलहाल इनके पास सिटीजनशिप है अमेरिका का, ज्यादा पर ज्यादा जाके बसे होंगे। जोए सैलिसबरी जो है, ये जो है आपका, ये भी ब्रिटिश है, बट यूएस ओपन के विनर है मेंस डबल के। विमेन्स डबल के अगर पूछेगा तो ये लोग हैं आपका बारबरा, ठीक है, बारबरा नाम है इन फीमेल का, और दूसरी का नाम है कैटरीना सिनियाकोवा, ठीक है, यही है कैटरीना सिनियाकोवा। बट इतना डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता कि आएगा आपके एग्जाम में, और मैं आपको मतलब सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि आप इन सब के ऊपर टाइम वेस्ट करो अब, ठीक है। तो यूएस ओपन में आपको 2 चीजें याद रखनी है, 3 चीजें, पहला सिंगल में कौन जीता था, मेन सिंगल में अल्काराज, विमेन में इगा स्वितेका, ठीक है, इगा नटालिया स्वितेका, और ये मतलब ग्रैंड स्लैम के अंदर आता है, बस इतना चीज सफिशियंट है जो कि यूएस के अंदर हुआ था। अभी देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर जब हम घुस गए हैं तो अपने को समझ में ना आना चाहिए कि ये भी क्या है, ग्रैंड स्लैम का एक हिस्सा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहां पे हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया में। अब तो नाम के अंदर सब कुछ छुपा है, अब डिपेंड करता है आप कितना याद करते हो। ऑस्ट्रेलिया ओपन ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, यूएस ओपन यूएस में ही, और वहीं पे अगर आप फ्रेंच के बारे में देखोगे तो देखना इसमें भी आपको मिल जाएगा फ्रांस में। तो इसमें तो कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है, नाम छुपा हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो ये मेलबर्न पार्क में हुआ था, ये याद सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क के अंदर हुआ था ये, ठीक है, वेन्यू जो हुआ था इसका मेलबर्न पार्क ये है, दिख रहा होगा आपको। चलो ठीक है, मेन सिंगल के अंदर देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राफेल नडाल ऑस्ट्रेलिया में जो मतलब मेन सिंगल के अंदर जीते थे, जो कि स्पेन के हैं। राफेल नडाल कहाँ के हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है, नो डाउट, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। राफेल नडाल और नोवाक डी जोकोविच करके नाम है, इन दोनों से रिलेटेड सवाल बनते हैं कि वो कहाँ गए। तो राफेल नडाल जो है, ये जो है इनका पूरा नाम है राफेल नडाल पेरेरिया, इतना नहीं आएगा, बस राफेल नडाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि स्पेनिश प्लेयर है। ये ऑस्ट्रेलिया जो ऑस्ट्रेलिया ओपन था ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो यही हम लोग पढ़ रहे थे, तो जिसके मेन सिंगल के विनर है। विमेन सिंगल के अगर पूछेगा तो एस्ले बार्टी इनका नाम है, ठीक है, एस्ले इनका पूरा नाम है एस्ले बार्टी, जिनको हम लोग पढ़ते हैं एस्ले जैकिंटा बार्टी, उतना नहीं याद रखना पड़ता है, इतना हलवा को नाम याद रखे, एस्ले बार्टी आप याद रखोगे, बीच वाले खा जाओ। बार्टी जी ने क्या किया था, विमेन सिंगल में जीता था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विमेन में। बस इतना सफिशियंट है भैया, इसके जगह दिमाग मत खपाओ। बस राफेल नडाल इतना याद रखना कि ऑस्ट्रेलियन विनर में है, ठीक है, इनको फ्रेंच में मत घुसा देना, प्रॉब्लम हो जाएगा। राफेल ऑस्ट्रेलिया विनर के मतलब है। आगे देखो, एक चीज मैं बता रहा हूं, सुनो, एक चीज आपको याद कराएगा, राफेल नडाल ना ऑस्ट्रेलियन विनर के भी हैं और फ्रेंच ओपन के भी हैं, तो दोनों में मेन सिंगल के अंदर इन्हीं का दबदबा है। राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के भी हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी राफेल नडाल है, तो दोनों का सेम है, जो कि स्पेन के ही है, तो आप याद रखोगे आप, ठीक है। और देखो ईगा जो है ना, इसकी भी विमेन की क्या है भाई, विनर है। ईगा स्वितेक जो है ना, ये भी जैसे आपको मैंने दिखाया था,
यूएस ओपन का, इसमें भी ईगा जो थी वही थी। यूएस ओपन के भी सिंगल वीमेन के विनर है। साथ में फ्रेंच में भी कौन है, ईगा स्वितेक जो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से, जो कि पोलैंड की है। तो ये जो क्वेश्चन है इतना सफिशियंट है। और ऑब्वियसली इसमें क्या याद कराऊं कि मैं आपको कहाँ हुआ था, तो ऑब्वियसली फ्रेंच ओपन है तो फ्रांस में हुआ होगा, जिसकी जो मेंस के कौन है, राफेल नडाल। अब देखो राफेल नडाल ना यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों के विनर रह चुके हैं इस बार 2022 के, तो याद रखोगे आप। और ईगा स्वितेक जो है ना वो किन का है भैया, तो फ्रांस का, मतलब फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन दोनों की रह चुकी हैं ईगा जी। तो बस इतना सफिशियंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें खामा और भी कुछ दिमाग लगाना है। और अगर कुछ आपको याद करना है तो ये जो है ना स्क्रीनशॉट ले लो, मेंस डबल्स का और विमेन डबल का लिख लेना, कैरोलिना, ये जो भी है क्रिस्टीना, और जो भी आप लिख लो। बट इतना डिफिकल्ट नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, ठीक है। आप इसका तीनों का स्क्रीनशॉट ले लेके ऑस्ट्रेलियन विनर, यूएस विनर का, अगर आपको शौक है नोट्स बनाने का तो बना सकते हो, या फिर आपको अगर एसएससी वगैरह एग्जाम देना तो लिख सकते हो। एयरफोर्स में इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, ठीक है। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और हमारे एप्लीकेशन पे जस्ट 100 रुपीज का ये जो ऑफर चल रहा है सबके लिए नहीं है, जो टॉप 50 के बच्चे उनके लिए। तो फिर देर मत करो, जाके फटाक से टेस्ट सीरीज को बाई करो। और सारी पीडीएफ्स को बाई करने के लिए हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सएप करो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, एटीट्यूड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।